आप सब लोग केदारनाथ मंदिर के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई थी? इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था? क्यों इस मंदिर को मुक्ति का द्वार माना जाता है? केदारनाथ मंदिर का पांडवों की स्वर्ग यात्रा से क्या लेना देना है? तो देखिए, केदारनाथ मंदिर 4 धाम की यात्रा में से एक धाम है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग केदारनाथ जाए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा निसफल होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव का निवास स्थान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव त्रिकोणीय शिवलिंग में रहते हैं। केदारनाथ मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में भी किया गया है। जब महाभारत में पांडव कौरवों को हरा दिए थे, तब पूरे राजपाट पर पांडवों का अधिकार हो गया था, यानी कि पूरा राजपाट पांडवों को मिल गया था। लेकिन पांडवों को हमेशा ये दुख सताता था कि उन पर उनके गुरु, उनके बंधा बंधुओं, भाई, पितामह को मारने यानी कि उनके मृत्यु का पाप उनके सर पर है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूरे राजपाट पर पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर का अधिकार हुआ और 4 दशकों तक वहां पर पांडवों ने राज किया। फिर एक दिन पांडव श्री कृष्ण के साथ बैठे थे और वहां पर अर्जुन और युधिष्ठिर ने वासुदेव श्री कृष्ण से पूछा कि कैसे उन पर लगा हुआ पाप दूर होगा, कैसे वो सब अपने बंधा बंधुओं, भाई, पितामह, गुरु के मृत्यु के पाप से मुक्त होंगे। तभी वासुदेव श्री कृष्ण जी ने बताया कि इस पाप से मुक्ति सिर्फ उन्हें महादेव ही दे सकते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर सोच में पड़ गए कि पूरे राजपाट छोड़कर कैसे वो सब महादेव की शरण में जा सकते हैं। तो कुछ समय बाद पांडवों को ये पता चलता है कि वासुदेव श्री कृष्ण अपना राज छोड़कर अपने धाम चले गए हैं। श्री कृष्ण के देश त्यागने के बाद पांडवों ने सोचा कि अब उनके पृथ्वी लोक पर रहने की कोई उचित वजह नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह, उनके भाई, बंधु, गुरु सब तो नहीं रहे, और तो और श्री कृष्ण भी अपने धाम वापस लौट गए हैं। तो अब वो यहाँ रहकर क्या ही करेंगे। तब पांडवों ने अपना सारा राजपाट राजा परीक्षित को सौंपकर द्रौपदी के साथ महादेव की खोज में निकल गए। लेकिन पांडव जहां भी जाते, महादेव वहां से चले जाते, क्योंकि महादेव पांडवों को माफ करना नहीं चाहते थे। ऐसा करते करते पांडव हिमालय पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी महादेव पांडवों से छिप जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर उन्हें वहां पर पहचान लेते हैं, युधिष्ठिर उन्हें देख लेते हैं। युधिष्ठिर उन्हें कहते हैं कि हमें मालूम है कि आप हमें माफ करना नहीं चाहते, लेकिन हम पांडव अपनी मेहनत से आपको मना कर ही रहेंगे। तभी एक बैल वहां पर पांडवों पर आक्रमण करता है। भीम उस बैल के पूंछ को पकड़कर खींचते हैं। बैल का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है और तभी उसके सिर में से महादेव प्रकट होते हैं और वह सिर एक शिवलिंग के रूप धारण कर लेता है। भोलेनाथ पांडवों के मेहनत से प्रसन्न हो जाते हैं और वह पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताते हैं। ये सब इसका प्रमाण आज भी है। केदारनाथ मंदिर में मौजूद शिवलिंग का आकार इसी प्रकार का है। तो इस प्रकार वहां पर पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया। इसी वजह से केदारनाथ को मुक्ति का द्वार भी माना जाता है, यानी कि मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। कहते हैं कि 13 से 17वीं सदी तक करीब करीब 400 साल यह मंदिर बर्फ में ढका रहा और इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद हैं। तो इसी पर बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।